तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म ऑफ द टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10 एंड 17 आर इक्वल, कि भाई n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों AP की हमारी n जो वैल्यू होगी an की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ पर दो पार्टीशन में क्या कर लेते हैं, हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं पेज को। क्यों, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट AP लिखने वाले हैं, ठीक है, फर्स्ट AP और सेकंड AP हमने यहाँ पर लिख देंगे अपनी दोनों। लीजिए फर्स्ट AP कितनी थी, 63, 65 और 67, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं भाई कौन सी क्या क्या वैल्यू हमें गिवन है। तो लीजिए यहाँ पर A के लिए क्या वैल्यू दी हुई है, 63। आपके पास D की वैल्यू कितनी है, 2 गिवन है, देख लो, निकाल कर देख लेना भाई। अब हर क्वेश्चन में निकाल के नहीं दिखाऊंगा। 63 से 65 कितना बड़ा है, 2 ज़्यादा है, तो यानी कि 2 का डिफरेंस बन रहा है। और यहाँ पर हम अपने an की जो टर्म को हम मान लेते हैं an ही, ठीक है, an मान लिया। अब हम अपने an निकालेंगे। देखो क्या करेंगे, an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो लीजिए a की वैल्यू आपके पास कितनी है, 63 है, ठीक है, 63 है, प्लस n-1, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 है, डी की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो यहाँ से सोल्व कर लो भाई, an की वैल्यू तो निकाल रहे हैं हम। तो देखो क्या है भाई, जब हम यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी भाई, 63 प्लस 2n-2। तो an की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ठीक है, कितनी आ गई, 61। 63 में से 2 गए, यानी कि 63 में से 2 गए तो कितना बचा, 61, 2n। ये हमारी फर्स्ट टर्म की an की वैल्यू आ गई, ठीक है, आ गई। यहाँ से हम दूसरी AP की निकाल लेंगे, कितना है, 3, 10 और 17। तो A की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी आ गई, 3। D की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7। यहाँ पर भी an को क्या बोल दिया, an के इक्वल रख दिया, ठीक है। an की वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी होगा जी। an हमारा एज इट इज रहेगा, a की वैल्यू 3 है, प्लस n-1, डी की वैल्यू अब कितनी है, 7 है, कितनी है, 7 है। ध्यान से देखना, डी की वैल्यू कितनी हमारी, 7 है, ठीक है भाई। हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो an इजकल्स टू, ये रह गया हमारे पास 3, इसको इससे गुना किया 7n-7। तो an की वैल्यू कितनी आ गई, 7n-4, ठीक है, कितनी आ गई, यहाँ से कितनी आ गई, 61 प्लस 2n, यहाँ से कितनी आ गई, 7n-4, इक्वेशन 2। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास n के लिए क्या है, लेट n बी द टर्म वेयर n term of both AP is equal, आर इक्वल। भाई हमने बोल दिया n वो टर्म है जहां पर nth वैल्यू दोनों AP की क्या बराबर है, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर देंगे, ठीक है। हमने मान लिया कि n है, वो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कर दिया हमने। लीजिए तो क्या हो गया, 61 प्लस 2n जो कि किसके बराबर हो गया, 7n-4, ठीक है ना, 7n-4। तो लीजिए भाई हमने क्या किया, 61 यहाँ पर, ये 4 इधर आकर क्या हो गया, प्लस का, ये 7n इधर और ये 2n इधर जाकर माइनस का। तो देखिए ये दोनों जोड़कर कितना हो गया, 65, और 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5n। n की वैल्यू कितनी होगी, 65 बाय में 5। इसको अगर आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 13। तो n की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 13। यानी कि जब आप इस AP में 13 टर्म तक जाओगे तो जो वैल्यू आएगी
वही सेम वैल्यू तब होगी जब आप इस एपी में 13 टर्म तक जाओगे। हो सके अगर आपको वेरीफाई करना है तो इसका भी A13 निकाल लेना, इसका भी A13 निकाल लेना, देखना बहुत दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। एक बार बुक से मैच कर लीजिए, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक। तो यानी कि 13 नंबर की जो टर्म होगी दोनों एपीज में सेम वैल्यू कंसीडर करेगी, सेम वैल्यू अटेन करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तो हो जाता है कंप्लीट। वीडियो अगर पसंद आ रही है बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।